नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम रीट, सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसके लिए एसएसटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था वैदिक संस्कृति एवं साहित्य। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वैदिक संस्कृति और साहित्य। हम जो टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था वैदिक संस्कृति और साहित्य। हमने बात कर ली थी कि वैदिक जो संस्कृति है या वैदिक जो काल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इनका मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, और कृषि था वो गौण व्यवसाय था इनका। और इनके जो जनक है वो आर्य कहलाते थे, और आर्य अरि शब्द इनका मूल था, उससे बना था, और अरि का अर्थ होता है सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर देखिए, हमने बात की थी 16 महाजनपद की, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, वत्स, चेदी, अंग, गांधार, वज्जी, मगध, कंबोज और मल, इनकी हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि आर्यों के मूल स्थान है वो कौन कौन से हैं, कि कहां से जो विद्वान है वो इनका मानते हैं। हमने बात की थी मैक्स मूलर की, तो मैक्स मूलर है वो इनको मध्य एशिया से मानता है। और हम बात करें लोकमान्य तिलक की, अगर हम बात करें किसकी बात करें, लोकमान्य तिलक की बात करें तो उन्होंने उत्तरी ध्रुव से माना है। और दयानंद सरस्वती की बात करें जो सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में है, उन्होंने तिब्बत से माना है। और इनका जो मूल विस्तार था वो कहां से था? भी पंजाब से था, और हिमालय से विंध्याचल और गंगा से अफगानिस्तान तक था। और ये क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। ठीक है। फिर हम देखिए, उसके बाद हम पढ़ रहे थे जो मूल स्रोत था वो वेद था, और इसमें 25 नदियां वर्णित है। फिर हमने इसके सामाजिक जीवन की बात की थी और ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात की थी। ठीक है, हमने यहां तक बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी कि शरीर पर वस्त्र कितने प्रकार के धारण करते थे, उसको किस किस नामों से जाना जाता था। जैसे नीवी है वो अधिवस्त्र होता था, अधिवास है वो ऊपरी वस्त्र होता था, और वास है वो प्रमुख वस्त्र होता था। जो के सत्तु को कर्म कहते थे। क्या कहते थे? जो के सत्तु को कर्म कहते थे, और खीर को क्षीरोपन या पकोदन कहते थे। गाय को अघन्य जीव माना गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक जीवन है वो किस प्रकार था। ठीक है, आर्यों का राजनीतिक जीवन, अगर हम बात करें राजनीतिक जीवन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं। तो जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक परिवार था। कौन से परिवार थे? पितृसत्तात्मक परिवार थे। पितृसत्तात्मक परिवार थे, यानी कि जो पिता थे वो घर के मुखिया थे। ठीक है। और सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार ही थी। फिर देखिए, और ग्राम का मुखिया था वो ग्रामणी कहलाता था। ठीक है। अब देखिए, परिवार, परिवार से क्या बना? ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामणी था। कौन था? ग्रामणी था। परिवार, परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्राम बनाते हैं, और ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामणी था। अब देखिए, ग्राम और ग्राम, ग्रामों का क्या बन गया? समूह बन गया। और ग्रामों का जो समूह था उसे हमने क्या कहा है? विष कहा है। क्या कहा है? विष कहा है।
ग्रामों के समूह है को हमने क्या कह दिया, विष कह दिया। और विष का जो मुखिया था वो क्या कहलाया भाई, विषपति कहलाया। क्या कहलाया, विषपति कहलाया। देखिए हमने बात की है कि समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार थी। और परिवार का जो मुखिया था वो पिता था, पितृसत्तात्मक परिवार थे। फिर देखिए परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्राम बनाते हैं। और जो ग्राम का मुखिया था वो क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। फिर देखिए बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्राम थे वो मिलकर क्या बनाते थे, एक विष बनाते थे। और जो इसका इन सभी ग्रामों का जो मुखिया होता था उसको क्या कहलाता था भी, ये विषपति कहलाता था। फिर देखिए विष का समूह है क्या कहलाता था। अब देखिए विष, विष, ठीक है। तो बहुत सारे विष मिलकर क्या बनाएंगे भाई, जन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, जन बनाएंगे। और ये क्या कहलाएगा, जनपति कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, जनपति कहलाएगा। या इसको हम राजा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, राजा बोल देते हैं। तो देखिए सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का जो मुखिया था वो पिता था, इसलिए पितृसत्तात्मक परिवार थे। फिर देखिए परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। फिर देखिए ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विष बनाते थे। और विष का जो मुखिया था वो विषपति कहलाता था। अब देखिए बहुत सारे विष मिलकर क्या बनाते थे, एक जन बनाते थे। और जन का जो मुखिया था वो जनपति कहलाता था, उसको हम राजा भी बोल देते थे। ठीक है। फिर देखिए हम बात करें किसकी भी, राजा की अगर हम बात करें तो राजा था वो क्या था, अनुवांशिक था। क्या था भी, राजा अनुवांशिक था। यानी कि जो किसी का पिता है वो राजा है तो उसका पुत्र भी क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। ठीक है, यानी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चलता रहता था। फिर देखिए हम बात करें कि भूमि का स्वामी नहीं था बल्कि युद्ध का स्वामी था। अगर हम बात इसकी करें अभी राजा की बात करें तो ये भूमि का स्वामी नहीं था। किसका नहीं था, भूमि स्वामी नहीं था। ठीक है, भूमि स्वामी नहीं था तो ये क्या था, ये युद्ध स्वामी था। युद्ध स्वामी था यानी कि इसको युद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया होता था। और अनुवांशिक तरीके से इसका जो क्रम था वो चलता था। ठीक है, इसीलिए गोप्ता जनस्य कबीलों का संरक्षक। ठीक है, गोप्ता जनस्य, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गोप्ता जनस्य। क्या कहा है, गोप्ता जनस्य। ठीक है, गोप्ता जनस्य यानी कि कबीलों का संरक्षक। इसलिए इसको क्या कहा है अभी, कबीलों का संरक्षक कहा है। देखिए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के कितने रत्नी थे, 12 थे। ठीक है, किसके अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है वो कितने रत्नी बताता है, 12 रत्नी बताता है। कितने रत्नी बताता है अभी, 12 रत्नी बनाता है। ठीक है, और देखिए पुरभेता यानी कि दुर्ग विजेता भी इसको बोलते हैं। किसको भी, राजा है उसको हम क्या बोल देते हैं, पुरभेता भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पुरभेता, पुरभेता। ठीक है, और पुरभेता का क्या अर्थ होता है, दुर्गों को विजय करने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो 12 रत्नी थे वो कौन कौन से थे, सेनानी था, पुरोहित था। कौन कौन सा था, सेनानी था, पुरोहित था, युवराज था, महिषी था। कौन था, महिषी था। पटरानी थी, सूत था। सूत का मतलब क्या होता है, सारथी। यानी कि जो कर्ण था उसको कहते थे ना महाभारत में कि सूत पुत्र कर्ण, यानी कि उसका पिता है वो एक रथ चलाने वाला था। ठीक है, ग्रामीणी, संग्रहिता, भागदूत। भागदूत, ठीक है, और भागदूत क्या होता है, कर संग्रह करता होता है। क्या होता है, कर संग्रह करता। और पुरूप क्या होता है, पुरूप। पुरूप का अर्थ होता है द्रुपति। ठीक है, अक्षपात यानी कि द्रुत क्रीड़ा करने वाला। ठीक है, अक्षपात का क्या मतलब होता है, द्रुत क्रीड़ा करने वाला। वो शकुनी पासे वगैरह खेलता था ना, वो होता है द्रुत क्रीड़ा वाला। और भाई पालागल, पालागल का क्या अर्थ होता है, विदूषक होता है। क्या होता है, पालागल का अर्थ विदूषक होता है। फिर हम बात करें आगे तो देखिए
अगर हम बात करें सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई है। कौन कौन सी भी? सभा और समिति। सभा व समिति। सभा और समिति है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा व समिति है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। और जो ये निरिष्ठा कहा गया है, सभा को क्या कहा गया है? निरिष्ठा कहा गया है। सभा है उसको निरिष्ठा। क्या कहा गया है? सभा को निरिष्ठा कहा गया है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भी अनुलंघनीय होता है। निरिष्ठा का क्या अर्थ होता है? अनुलंघनीय, यानी कि इसको पार नहीं किया जा सकता, या अनुलंघनीय है। ठीक है। समिति का अध्यक्ष था वो ईशान था। समिति का अध्यक्ष कौन था? ईशान था। समिति का अध्यक्ष कौन था भी? ईशान था। समिति का जो अध्यक्ष था वो ईशान था। और पुरुष था वो क्या था? दुर्गपति था। पुरुष क्या था? दुर्गपति था। पुरुष है वो क्या है? दुर्गपति है। ठीक है। गुप्तचर को क्या बोलते थे? सपस बोल देते थे। गुप्तचर को क्या बोल देते थे? सपस बोल देते थे। क्या बोल देते थे? स्पश बोल देते थे। ठीक है। फिर हम बात करें सेनापति को। देखिए सेनापति को सेनानी बोल देते थे। क्या बोल देते थे? सेनानी बोल देते थे। फिर हम देखिए बात करें हम न्यायाधीश की। किसकी बात करें? न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश को क्या बोल देते थे? विनाशक बोल देते थे। न्यायाधीश को हम क्या बोल देते थे? न्यायाधीश को हम बोल देते थे विनाशक। न्यायाधीश को हम क्या बोल देते थे? विनाशक बोल देते थे। और प्रजापति को क्या बोल देते थे भाई? ठीक है। तो गोचर भूमि के अधिकारी कौन होते थे? राजपति होते थे। कौन होते थे? राजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। फिर देखिए हम बात करें गाय को वैदिक काल में क्या कहा गया है? सतदाय कहा है। क्या कहा है? सतदाय। गाय है उसको सतदाय कहा है। वैदिक काल में गाय को सतदाय कहा है। और सतदाय क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको 100 गाय देनी पड़ती थी, तो इसको हम सतदाय कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है और उससे क्या है किसी की हत्या हो जाती है तो उसे 100 गाय देनी पड़ती थी। ठीक है। और फिर देखें भारत का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? भारत के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं भारत के प्रथम युद्ध की, प्रथम युद्ध, भारत का प्रथम युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? एक तो था भाई सुदास नाम का राजा था। कौन था? सुदास। ठीक है। एक तो इसके मध्य होता है। और 5 आर्य व 5 अनार्य थे। ठीक है। यानी कि एक तरफ थे 10 राजा, 5 आर्य प्लस 5 अनार्य। ठीक है। यानी टोटल कितने राजा थे? 10 थे। और एक तरफ कौन था? सुदास था। ठीक है। और जो 10 थे इनका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र नेतृत्व करता। ठीक है। और जो इधर थे वो कौन थे? वशिष्ठ थे।
इधर कौन थे? वशिष्ठ थे। और इन दोनों के मध्य क्या होता है भाई? युद्ध होता है। और ये भारत का प्रथम युद्ध है। और ये युद्ध होता कहाँ है? परुष्णी नदी के किनारे होता है। परुष्णी नदी के किनारे युद्ध होता है। और जिसमें जो सुदास है उसकी विजय होती है। किसकी विजय होती है भाई? सुदास की विजय होती है। यानी कि इसने, जो सुदास था, उसने 10 राजाओं को हरा दिया था। और देखिए, फिर हम बात करें भरत कुल की। किसकी बात करें हम? भरत कुल की बात करें हम। ठीक है, भरत कुल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें मंडलों की, किसकी बात करें हम? मंडलों की। तो जो 9वां मंडल है, अगर हम बात करें, क्योंकि कौन से मंडल की अगर हम बात करें? 9वें मंडल की, तो वो सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। और जो भू राजस्व की दर थी, ठीक है, अगर हम बात करें भू राजस्व दर, तो वो कितनी थी? अगर हम बात करें भू राजस्व की दर, तो वो 1/6 थी। क्या थी? 1/6 थी। फिर हम बात करें कि जो कपिल मुनि हैं, उन्होंने क्या दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि है। फिर हम बात करें कि जो उपनिषद पुस्तकें होती है वो किस पर आधारित होती है? दर्शनों पर आधारित होती है। और जो स्वर्ण के आभूषण थे उसको निष्क कहा जाता था। स्वर्ण आभूषणों को स्वर्ण आभूषण है उसको निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? निष्क कहा जाता था। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में वर्णित है। गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो ये कहां पर वर्णित है? ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। और फिर देखिए, लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण कहां से मिले हैं? लौह धातु के प्रमाण, यानी कि ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें कि लोहे का प्रयोग के जो साक्ष्य है वो कहां पर मिले हैं? तो वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कहां पे मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। यहां से क्या है भाई? लोहे के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं? अंतर देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। क्या थी सिंधु सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी।
कौन सी सभ्यता थी भी? निग्रिय सभ्यता थी। और अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो देखिए हमने बात की कि सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम और भी अंतर लिख सकते हैं कि इसकी जो रोड है वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी, पर इसकी है वो 90 डिग्री पे क्रॉस से नहीं करती थी। ठीक है, फिर देखिए लोहे से अनभिज्ञ थे। ठीक है, लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी कि इसके जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उसको लोहे के बारे में परिचित नहीं थे, और इन ये जो लोग थे वो परिचित थे। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, और देखिए घोड़ा है वो महत्वपूर्ण था, रथ वगैरह काम में लिए जाते थे। और जो घोड़े के निश्चित साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, घोड़ा निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़े के जो निश्चित साक्ष्य है वो नहीं मिले हैं। फिर हम बात करें कि मुद्रा पर गाय का अंकन नहीं था। ठीक है, मुद्रा पर गाय का अंकन नहीं था। मुद्रा पर गाय का अंकन नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? वैदिक सभ्यता की, तो गाय को विशेष स्थान प्राप्त था। क्या था? गाय को विशेष स्थान प्राप्त था। क्या था भी? गाय को विशेष स्थान प्राप्त था। और अगर हम बात करें कि व्याघ्र और हाथी का अंकन, ठीक है, यहां पर था ना वो व्याघ्र व हाथी, इन दोनों का ही अंकन किया जाता था। कहां पर? मुहरों पर। मुहरों पर किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पर व्याघ्र का उल्लेख नहीं किया गया। व्याघ्र का उल्लेख है वो नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर मातृ देवी की आराधना की जाती थी और यहाँ पर मातृ देवी की आराधना नहीं की जाती थी। तो ये जो इसमें मुख्य मुख्य अंतर थे वो आ गए हमारे। ठीक है, अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की, किसकी बात करें? वैदिक आर्थिक जीवन की, तो देखिए आर्थिक जीवन है वो किस प्रकार था ऋग्वैदिक काल का। तो पशुपालन है वो मुख्य व्यवसाय था, और जो कृषि था वो गौण व्यवसाय था, और कृषि का अध्ययन चतुर्थ मंडल में किया गया है। अगर हम बात करें कृषि अध्ययन की, तो चतुर्थ मंडल में कौन से मंडल में किया जाता था? चतुर्थ मंडल में किया जाता था। और सर्वाधिक प्रिय पशु है वो घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा था भी? घोड़ा था। यानी कि युद्ध वगैरह में जो लेकर थे वो घोड़ा ही जाते थे। ठीक है, और सिंह का उल्लेख मिलता है, बाघ का नहीं। सिंह का उल्लेख है वो मिलता है, बाघ का नहीं। और जो प्रमुख फसल थी वो जौ थी। प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ थी। ठीक है, और जौ को यव कहते थे। क्या कहते थे? यव कहते थे। फिर देखिए निष्क था वो गले का आभूषण था। निष्क गले का आभूषण था। निष्क था वो क्या था? गले का आभूषण था। और गाय को दुहिता कहते थे। क्या कहते थे? गाय को दुहिता। गाय को क्या बोल देते थे भी? दुहिता बोलते थे। और क्रय विक्रय का माध्यम था। क्या था? क्रय विक्रय का माध्यम था गाय। और जो राजा था
उसको गोपति बोलते थे। क्या बोलते थे? गोपति बोलते थे। ठीक है। और बादल को पर्जन्य बोलते थे। क्या बोलते थे? बादल को पर्जन्य कहते हैं ऋग्वेदिक काल में। ठीक है। चारागाह को गव्य, चारागाह को क्या कहते थे? गव्य कहते थे। बढ़ई को तक्षा कहते थे। बढ़ई और बढ़ई को तक्षा। ठीक है। बढ़ई को क्या बोलते थे? तक्षा बोलते थे। और अभिनेता को सेलुस बोलते थे भाई। अभिनेता को सेलुस बोलते थे। अभिनेता को क्या बोलते थे? सेलुस बोलते थे। और ईरान को जिंदा अवस्था, जिंदा अवस्था, जिंदा अवस्था बोल देते थे। और जुलाहा को वाय, जुलाहा को क्या बोलते थे अभी? वाय बोलते थे। और सोना को हिरण्य, सोना को क्या बोल देते थे? हिरण्य बोल देते थे। ठीक है। और ऋग्वेदिक कालीन जो रचनाएं थी वो 1028 थी। कुल रचनाएं 1028 थी। कितनी थी? 1028 थी। और सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और अथर्ववेद है जो हमारा, क्या है? अथर्ववेद है, उसको जादुई माया और वशीकरण का संकलन कहते हैं। जादुई माया और जो वंशीकरण का संकलन है वो किसको कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। फिर हम बात करें कि अथर्व किसको कहते हैं। अथर्व, जो अथर्व है वो देखिए पवित्र जादू होता है। क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक है। और जो प्रजापति है उसको देवता कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता था वो क्या था? प्रजापति था। उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता था वो यही था। ठीक है। फिर हम बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन देखिए एकेश्वरवाद के साथ साथ बहुलवाद को भी क्या है भी बढ़ावा मिला था। और मैक्स मुलर ने हीनोथिज्म या अवसरवादी एकेश्वरवाद इसको कहा है। ठीक है। क्या कहा है? हीनोथिज्म कहा है या एकेश्वरवादी अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा है। और जिसकी पूजा हो वही श्रेष्ठ है। और कुल देवता है वो 33 माने जाते थे। कितने देवता माने जाते थे भाई? कुल 33 देवता माने जाते थे। 33 देवता थे। ठीक है। और ये सभी क्या थे? लिंग विहीन थे। इसीलिए देवियां है वो क्या है? नगण्य है। इसीलिए देवते जो हमारे देवता है वो क्या है? लिंग विहीन है। और जो देवियां हैं वो नगण्य है। ठीक है। फिर देखिए यास्क निरुक्त के रचयिता है। यास्क है वो क्या है? निरुक्त के रचयिता है। और देवताओं को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक तो आ गया हमारा आकाश देवता, यानी कि जो आकाश में रहने वाले देवता है ना वो कौन कौन से हैं? तो देखिए आकाश के देवता घोष है। ठीक है। घोष है, सूर्य है, मित्र है, आदित्य है, उषा है, अश्विनी है और युष्म है तथा वरुण है। फिर देखिए अंतरिक्ष के देवता दूसरे कौन से हैं? अंतरिक्ष के देवता भी
कौन से देवता है? अंतरिक्ष के देवता है। ठीक है, और अंतरिक्ष के देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंद्र, वायु, मरुत और रुद्र, वरुण आते हैं। फिर हम बात करें पृथ्वी देवता की, पृथ्वी देवता कि पृथ्वी के जो देवता है वो कौन कौन से हैं, तो देख लो भाई, पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। ठीक है, ये सभी क्या है? पृथ्वी के देवता है। ठीक है, सर्वप्रथम उपासना है वो घोष की तथा पृथ्वी की जाती थी। किसकी की जाती थी? उपासना सर्वप्रथम पृथ्वी व घोष की जाती थी। किसकी की जाती थी? पृथ्वी और घोष की जाती थी, क्योंकि जो आर्य देवताओं की प्रकृति का प्रतिनिधि मानते थे, और आर्य है वो क्या है? इनको देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। फिर हम बात करें इंद्र की, किसकी बात करें हम? इंद्र की अगर हम बात करें जो मुख्य देवता है, तो देखिए इंद्र है वो वर्षा का देवता माना जाता था, मुख्य देवता था, और ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार उल्लेख किया गया है अभी? 250 बार उल्लेख किया गया है। किसका? एक इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। फिर देखिए भारतीय जीसस कहा गया है इसको, इंद्र को क्या कहा है? भारतीय जीसस कहा है। युद्ध का देवता माना जाता है, वर्षा का देवता माना जाता है, और जो अन्य नाम है वो विजेंद्र है, रथेंद्र है, मध्वा है, वृत्रहन है, और सुक्रतु है, और पुरंदर है। फिर हम बात किसकी करेंगे? अग्नि की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे? अग्नि की बात अगर हम करते हैं तो अग्नि है जो मुख्य देवताओं में भी आता है। इसका 200 बार उल्लेख किया है। ठीक है, कितनी बार उल्लेख किया है? ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख किया है। सर्वाधिक किसका उल्लेख किया गया है? सर्वाधिक इंद्र का उल्लेख किया है। इंद्र के बाद अग्नि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रथम मंडल और प्रथम सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है, यानी कि पहले कोई भी चीज है उसको खाते हैं हम तो अग्नि को समर्पित करते हैं, तो यही मान लीजिए कि जो सूक्त है वो प्रथम, ठीक है, और प्रथम ही मंडल है वो किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। अग्नि के 3 रूप माने जाते हैं, आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में दामिनी, और पृथ्वी पर ग्रहग्नि। ठीक है, आकाश में सूर्य माना जाता है, अंतरिक्ष में क्या है? दामिनी माना जाता है, और पृथ्वी पर ग्रहग्नि माना जाता है। भुवन चक्षु सूर्य की आंखें हैं, और धृतमुख इसके अन्य नाम है। ठीक है, अग्नि को धर्मों का अध्यक्ष बताया गया है। अग्नि को क्या बताया गया? धर्मों का अध्यक्ष बताया गया है। गृहपति को भी अग्नि को मात्रा, ठीक है, और पुरोहित अग्नि के देवता है। ठीक है, पुरोहित है वो क्या है? अग्नि के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे इसी प्रकार डिटेल से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।